चुनाव में जीत से उत्साहित अखिलेश यादव लगातार पीडीएफ फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं। अखिलेश को यकीन है कि अगर इन लाइंस पर भाजपा से मुकाबला किया जाए तो 27 में जीत सपा की होगी। हालिया कथावाचक कांड हो या फिर ऐसी दर्जनों घटनाएं जिसमें अखिलेश यादव सरकार पर पिछड़े और दलितों के साथ अत्याचार का आरोप लगाते रहे। अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करते हुए कहा, ये जो बाबा और संत हैं जो एक कथा का 50 लाख लेते हैं, ये अंडर द टेबल पैसा लेने वाले संत हैं, जिसपे संत समाज और सनातनी काफी आक्रोशित हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश के हमलों पर भाजपा भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और सत्ता को गिरवी रख दिया। यहाँ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है, ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी, एक निर्मम हत्या हुई थी और उस समय न सिर्फ भाजपा बल्कि अखिलेश यादव के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किए गए कटाक्ष पर तमाम हिंदू गुरु भी आक्रामक हैं। न सिर्फ धर्मगुरु बल्कि आम जनता भी अखिलेश यादव के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर आहत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे।
दूसरी बात उन्होंने कहा, बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते हैं उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। बिल्कुल साफ है कि इस समय यूपी की सियासत में सनातन और जाति हावी है। देखना होगा कि जीत सनातन की होगी या जाति की। रणवीर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।